सर जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मोस्टली गुमराही पर ही मर रहे हैं बाप दादा भी, और अल्लाह ना करे हम भी उस रास्ते पे जाएं। सर मेरा क्वेश्चन काफी दिनों से बड़ा कंफ्यूजिंग सा है कि आलम अरवाह की जो कन्वर्सेशन है शैतान की और रहमान की, कि जब शैतान ने कहा कि मैं ये जमीन में फसाद करेगा, तो एक वो चैलेंज क्रिएट हुआ जब खुदा को। यानी फरिश्तों ने कहा था फसाद करेगा। जी सर। मैं इसको एज अ कंपटीशन अगर लूं शैतान का और अल्लाह ताला के दरमियान, तो जो हमारा टेस्ट है कि हमने खुदा को पहचाना है, तो उसमें अगर अंबिया कराम और ये आसमानी किताबें अगर ना भी आए, तो हमारा टेस्ट तो वही रहता है। यस। तो टेक्निकली अगर इस कंपटीशन को देखा जाए तो खालिक और मखलूक का ये जो कंपटीशन है ये तो वैसे ही खालिक अनफेयर है। खालिक और मखलूक का कंपटीशन नहीं है। शैतान ने कंपटीशन इंसान से किया है। शैतान ने कहा है कि मैं इससे अफजल हूं, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं। कंपटीशन उसने आदम अलैहिस्सलाम से किया। उसकी क्या औकात है वो खालिक से कंपटीशन करे? सर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो सर जब ये अल्लाह ताला इंटरवेंशन करते हैं आसमानी किताबों को भेज के, नासिल करके और अंबिया को भेज के, तो सर एक तो ये आदम अलैहिस्सलाम की एक आप हेल्प के तौर पे इसको लेने असिस्ट कर रहे हैं। तो सर अगर हम तारीख उठा के देखें तो जो शैतान का क्लेम है किसी हद तक वो तो ठीक ही साबित होता आ रहा है। क्या? इसके ये मतलब जो फरिश्तों का था कि ये फसाद करेगा, तो अभी तक तो वो तो फिर वैसे ही होता जा रहा है। थैंक्स टू अस, हम इतने फर्मा बरदार हैं इब्लीस के कि हम विक्ट्री टू इब्लीस दे रहे हैं एंड डिफीट टू आदम अलैहिस्सलाम। ये तो हमारी मेहरबानी है ना, जी। हम जैसों की। तो सर इसमें मेरा मतलब असल क्वेश्चन ये था कि जो इस इंटरवेंशन की फिर क्या वजह है। इंटरवेंशन को आपने इंटरवेंशन बाय डेफिनेशन समझना है। जो आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर मेहरबानी है अल्लाह ताला की, बनी नो आदम के ऊपर, कि अंबिया अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, कि कुतुब भी आ रही हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आ रहे हैं, ये तो होना ही था। ये पार्ट ऑफ द सिस्टम था। अगर इब्लीस सजदा करता या ना करता, इन एनी केस ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, ये अल्लाह ताला ने पहले से तय किया हुआ था। क्योंकि अगर आप कुरान पाक का गौर मुतालिया करें तो उसमें इब्लीस सूरह साद में अल्लाह ताला से ये डायलॉग कर रहा है, जिसमें इब्लीस कह रहा है कि मैं इंसान को बहकाऊंगा, मैं मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं इंसान को बहकाऊंगा, मगर किन को नहीं बहका पाऊंगा? सालिहीन को। उसने वो वर्ड यूज किया है, कुरान पाक उस चीज को बयान कर रहा है कि इब्लीस ने भी ये कहा था कि मैं सबको बहका लूंगा, मैं सालिहीन को नहीं बहकाऊंगा, क्योंकि उसको पता है सालिहीन बहकेंगे ही नहीं उसके कहने पे। तो ये अब मेरी चॉइस है, आपकी चॉइस है कि आपने अपने आप को सालिहीन में डालना है कि नहीं डालना। अगर आपने आपको सालिहीन में डालेंगे तो शैतान की बहकावा आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, आप विक्ट्री वाली साइड पे होंगे बनी आदम की रेस में। ये अब आपकी चॉइस है कि आप हारे हुए आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में आना चाहते हैं या जीते हुए। कंपटीशन में कुछ लोग जीत गए हैं। कुरान जिस चीज को टेस्टिफाई करता है कि जो जीते हैं उनको अल्लाह ताला जन्नत से भी नवाजेगा और उनको वो तमाम रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो जीतने वालों को मिलने हैं, जो इस कंपटीशन में इब्लीस और आदम के कंपटीशन में जो जीते हुए हैं वो अफजल हैं। अब ये चॉइस हमारी है कि हम अगर अपने आप को सालिहीन में डाल देंगे तो इब्लीस की ट्रिक्स हमारे ऊपर चलेंगी, वो करेगा ही नहीं। उसने कह दिया कि मैं सालिहीन को बहकाऊंगा ही नहीं। उसने कुरान पाक में ये चीज लिखी हुई है कि मैं सालिहीन को नहीं बहकाऊंगा। तो ये अब आपकी जी चॉइस सर। है, मेरी चॉइस है। अब अनफॉर्चुनेटली ना मैं सालिहीन के रास्ते पे चलता हूँ, ना आप चल रहे हैं, ना कोई और चलता है। तो वो जब हम हाईलाइट करते हैं, जब हम आईने में देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि हम सालिहीन में से नहीं है। इसलिए शैतान का बहकावा हम पे लागू होता रहेगा। जी सर। अब हम जैसे ही इंसान है ना, उनकी कोई तीन आंखें या चार कान तो नहीं है जो सालिहीन है। जी जी।
उन्होंने अपने आप को सालेहीन में शामिल किया, साले अमाल करते रहे। इब्लीस उनसे कोसों दूर है, इब्लीस का उनसे क्या वास्ता जो बहकाए नहीं जा सकते। इब्लीस तो मेरे आप जैसे लोगों के पास आता है जो दिन में 10 दफा उसके कहने पे कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते। तो विक्ट्री जो है और डिफीट जो है आदम अलैहिस्सलाम के उन सालेहीन के लिए बड़े क्लियर है। सालेहीन को पता है कि वो विक्टोरियस है, उनको शैतान टच भी नहीं कर सकता। और जो सालेहीन नहीं हैं उनको 100% पता है कि वो शैतान के बहकावे में आते ही आते हैं। उनको भी कोई शक शुबा नहीं है, उनको पता है वो साले अमाल नहीं करते, उनको पता है वो दोज़ख में जाएंगे, या एटलीस्ट उनको ये पता है कि उनको सजाएं मिलनी मिलनी।